सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी को पता ही है, नोटिस कर ही रहे होगे, अभी मैं वीडियो नहीं डाला। ये कुछ 8-10 दिन हो गए हैं। मैं एक्चुअली कहीं बिजी चल रहा हूँ, तो वीडियो अभी नहीं डाल रहा, कुछ दिनों में डालूंगा। लेकिन अब मैं ये वीडियो क्यों डाली मैंने, क्योंकि देखो यार, क्या होता है लाइफ में, कई सारी चीज़ें तुम जो बुलशिट हो रही होती है तुम्हारी लाइफ में, वो इग्नोर करके तुम अपने जो मोटिव होता है उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में, तुम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाते। तो बेसिकली उसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो करते हैं शुरू। तो भाई हुआ क्या? तो हुआ ये, मैं रोज़मर्रा की तरह अपना वीडियो एनालिटिक्स टैब चेक कर रहा था, और मैंने देखा कि जो मैंने वीडियो डाली थी, हाउ आई गॉट स्कैम्ड इन कॉलेज, ये मतलब बेसिकली तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थी कि क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था। तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज ऑफ व्यूज़ आए हैं, जो कि मुझे टिपिकली इतना आता नहीं है उछाल। तो इंक्रीज़ आया, तो मैंने देखा थोड़ा और इसके बारे में। मैंने जाके देखी सजेस्टेड जो वीडियोस आ रही थी, तो मुझे एक ये वीडियो मिली। ठीक है, मुझे नहीं पता ये किसने डाली, इस चैनल ने तो इसकी बजाने के लिए डाली है। कोई मयूरी नाम की लड़की है, ये ऐसे बेवकूफ़ बनाती है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। ठीक है, तो उस वीडियो में तो मैं बताया था जितना हो सकता है डिटेल में, लेकिन आपको शो नहीं कर पाया था लाइव कैसे होता है। तो कईयों के कमेंट आ रहे थे कि भैया मतलब थोड़ा और अच्छे से बताओ, मेन मेन मतलब वो सेंटेंसेस क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बताओ। तो आओ देखते हैं साथ में कि मयूरी दीदी जो हैं, इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है। वैसे बताने वाला हूँ, मयूरी बहुत पढ़ी लिखी लग रही है इसमें, ये पढ़ी लिखी होने की एक्टिंग कर रही है, आई डोंट नो, बट शी सीम्स टू बी प्रिटी मच एजुकेटेड, क्योंकि ये पूरी वीडियो में इसने इंग्लिश ही बोली है अंत तक। काफ़ी लंबी वीडियो है इसकी, 40 मिनट की। ऑब्वियसली हमारी वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी। मेन मेन पॉइंट्स में क्रॉप करके इस वीडियो में डाल दूँगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया ये कैसे करते हैं। ठीक है, To चलो। talk to you, all of you today. Okay, I hope you all had a great day. Okay, you all had a great Monday because I had an exciting day today, guys. You know why? हाँ, तो पहली बात तो ये आपको ये दिखाया जाएगा कि आप जिस सेमिनार में गए हो या फिर ऑनलाइन सेमिनार में बैठे हो, तो आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई सारे बहुत एक्साइटेड हैं इस सेमिनार के लिए, और ना चाहते हुए भी तुम भी एक्साइटेड होने की एक्टिंग करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम तो सोचोगे कि भाई ये इतना एक्साइटेड है सारे एक ही इवेंट के लिए, तो फिर कुछ तो बात होगी इसमें। ये इनकी टैक्टिक होती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, तुम्हें देख के पता ही चल गया होगा ये लड़की थोड़ी सी सुंदर है, तो कई लड़के तो बिना सुने ही पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन रुको भाई, थोड़ा आगे देखो। Because since morning I was very excited because of the topic that I have got today to talk to you. As you all have seen the name, ये इतनी एक्साइटेड है नहीं जितना ये तुम्हें बना के दिखा रही है। सो बेसिकली इन नेटवर्क मार्केटिंग दे टीच हाउ टू चीट अदर्स एंड हाउ टू बी अ गुड एक्टर ऑल्सो। देखो, the name of the topic is why network marketing, right? So you want to know why I was so excited since morning? Because I got a chance today to talk to all of you about something which I'm in love with. So all of you can relate with me, right? We all love talking about something that we really love, right? So today I got a chance. इस सेंटेंस के द्वारा तुम्हारे इमोशंस परिवर्तित किए जा रहे हैं। अब तुम सोचोगे कैसे? तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि तुम ये कह रही है कि हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं जो जो सी हम चीज़ प्यारी होती है, जो सी चीज़ हमें, उसके बारे में जब हम काम करते हैं, तो तुम भी जो तुम्हें प्यारी चीज़ है वो सोचने लगोगे, और तुम्हारा जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है कि हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, वो इसकी बात सुनने में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बात तो ये सही कर रही है। To talk about something which I really, really love. That is network marketing. Okay. But it was not always like this. You know, when I started this business almost 5 years back, that's not what the picture was. हम्म, तो हर नेटवर्क मार्केटर की लाइन यही रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान है, हमें बचपन से ऐसे ही बताया गया है कि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आता, मेहनत करते जाओ, एंड में आता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये लाइन यूज़ करने के इसके पास दो फायदे हैं। पहला, तुम्हें लगेगा कि ये बहुत मेहनती है और अपनी मेहनत से आगे आई है। और दूसरा,
कि अगर इसकी जितनी मेहनत तुम भी कर लो तो तुम भी आ सकते हो, ठीक है। और सारे सक्सेसफुल बंदे जो भी हैं, जैसे किसी भी सक्सेसफुल बंदे की मतलब स्पीच उठा के सुन लो, तो वही कहता है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बस। Okay, so I was working in an MNC. I was very excited when I got my first job. Okay, as all of us can relate, our first job, our first salary, we all are very excited when we get, because for the first time we get paid, right? We don't have to rely on our parents' pocket money. So I was very excited, for my first salary, for my first job. But then over the period of time, what happened is my excitement started going down. Okay, it was because of two reasons majorly, and I feel many of you on this call can relate with me. First thing, because of the money. First 2 months, I was very happy with the money that I was getting, because I was getting something, after 4 years of engineering, after 4 years of hard work. So initially, the money was good, I was happy. But then over the period of time, I started realizing, oh my God, I hardly can do few things in the money that I'm getting. Okay. And then I thought, okay, maybe it's the initial phase. Maybe after 4 years, promotions, switching a company, my life would change, as everybody says. But then, thank God, I was a good observer in my company. तो पहली बात तो ये कि इसने 4 साल इंजीनियरिंग करी है, जैसे ये बता रही है, ठीक है। तो इसको इंजीनियरिंग करने के बाद इसकी जॉब लगी, ठीक है। पहले 2 महीने तो ये मैम सब खुश रही, क्योंकि इनको पैसे नहीं थे इसके बाद इंजीनियरिंग करते समय, तो इनको पैसे मिलने चालू हुए, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी एक्सपेक्टेशन इसलिए फेड हो गई क्योंकि ये जो काम करती थी वो काम से प्यार नहीं करती थी, पैसे के दम पे कर रही थी, ठीक है। और अगर सिर्फ पैसे के दम पे कोई काम करोगे तो उसमें तो तुम्हारा भाई इंटरेस्ट वैसे ही हट जाएगा। जो उनसा काम तुम इंटरेस्ट से करोगे उसी में तो रहेगा, ठीक है। अब इंसान को जो खाना नहीं पसंद होता वो कब तक खाएगा? वो 2 महीने खाएगा, 3 महीने खाएगा, उसके बाद तो वो छोड़ ही देगा ना। ऐसे इसके साथ हुआ, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के केस में ऐसा नहीं करते ये लोग, मैं बताऊंगा कैसे। So I saw a lot of higher management people, my manager, senior most delivery manager, all of them. They had 10 plus years of experience. Some of them were MBA graduates, IIT graduates also. And I saw their life was also the same. Even they were somewhere struggling with the money, even they were not happy, and even they didn't get the freedom. यहाँ पे इसने मनी का कंसेप्ट उठाया, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर मनी से आप संतुष्ट नहीं हो ना, तो आपकी वो पुअर मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। वो आपकी इसने मनी मैनेजमेंट को ना पॉइंट आउट करते हुए इंजीनियरिंग को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर दिया। और अपने जो नौकरी करते में जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डिससेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, खुश हैं यार, क्यों नहीं खुश हैं? सब अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट, पुअर मनी मैनेजमेंट की वजह से अगर तुम अपनी कंपनी या अपनी जॉब को ख़राब बोल रहे हो, तो उसमें बेवकूफ़ कौन हुआ? तुम आना, ठीक है। तो अभी जो लोग इसका सेशन देख रहे होंगे तो वो तो यही सोचेंगे कि हाँ, हमें तो एक्सपीरियंस है नहीं, इसको 5 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और उससे पहले ये काम कर रही थी टेक कंपनी में, तो इसको ऑलरेडी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो सही बता रही होगी, सुंदर भी है दिखने में, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचो इस बारे में। Which I actually wanted in my life. So the second part, first part is money. And the second part, because of which my excitement about my job started getting down, is the freedom. So I honestly was excited when I started. My first day was like amazing in my job. My first month was amazing. But then after second month, third month, fourth month, I started getting a feeling that I don't like working for somebody else. Every time I need a leave, I have to think so many times. I have to take a permission. If I have to go to my hometown to visit my parents, I have to take a permission. And I thought, oh my God, working like this for 40 years. देखो भाई, अगर तुम किसी भी टाइप की जॉब करते हो ना, तो मैं, अगर वो कंपनी का बेस साइज बड़ा है, अगर 1000+ एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। अब तुम भी खुद की एक दिमाग लगाओ, अगर तुम भी खुद की कंपनी सेटअप करोगे, तो डेली अगर कोई ना कोई तुम्हें बिना बताए, तुम्हारी बिना परमिशन लिए भागेगा, तो तुम काम किससे करवाओगे? तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कौन भाग रहा है और क्यों भाग रहा है, ठीक है। इस बात का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट दे रही है ना कि हमें सिर्फ उनका गुलाम बन के बैठना पड़ेगा,
ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मैं बताऊँ नेटवर्क मार्केटिंग वालों की, इनके जो ऊपर की अपलाइन होती है ना, वो तुमसे परमिशन तो क्या भाई, तुम उनसे परमिशन मांग ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा तुम्हें क्या कहते हैं डीमोटिवेट कर देती है ना कि तुमने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो तुम उनके साथ उनको मना कर ही नहीं सकते। तो कंपनी में फंसना अलग चीज़ है, और ये छुट्टी वाला जो ये रीज़न बता रही है वो एक अलग चीज़ है भाई। I don't think so. It's a good picture. Now, I don't know why so many people talk about getting a job, graduating, get a great job. Conflict started happening in my head because क्योंकि बेटा जी, आपने वो लाइन चूज करी जिसको आप पसंद ही नहीं करते थे, या फिर आपके पास नॉलेज ही नहीं थी उस इंडस्ट्री में टिकने की, ठीक है, इसलिए यू डिडंट गेट। my parents had pushed me so much. We all celebrated when I got my job, right? But then there was a conflict happening because this is the moment for which I have been working so hard in my life. अब बताओ, ये सारी अपनी पर्सनल डिटेल क्यों बता रही है? किसी ने पूछा? ठीक है, नहीं पूछा ना, लेकिन ये खुद से अपने बारे में बता रही है। तो ये मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन अपने से इसलिए बताई जाती है ताकि जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ है, मतलब जैसे मैं अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सामने व्यूअर्स तुम बैठे हो, तुम मुझसे रिलेट कर पाओ, ठीक है, मेरी बात समझ पाओ, कि कंफर्टेबल जोन एक अचीव कर पाओ कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, जो मैंने दिक्कतें फेस करी हैं सामने वाला भी वही कर रहा है, इसलिए तुम्हें लगा कि हाँ ये तो हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे पीछे ही उठ के गया। तो फिर आगे जो ये बोलेगी, तुम कहोगे अच्छा ये कर पाइए तो हम क्यों नहीं, क्योंकि बिल्कुल हमारे साथ ही, हमारे जैसी ही इसने लाइफ जी है, ठीक है। ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है, देखो आगे होगा। And when I finally got it, I was not that happy. Money part and the freedom part. So I was a looker. Okay, I wanted to do something in my life which will give me these two things. Simple. Money. And money means not just money. Money means I can actually enjoy my life. That kind of money. And freedom. So that I don't have एक तो भाई किस मनी से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती, सीधा बोल, तेरे को उस उतना पैसा नहीं चाहिए था, उससे ज़्यादा पैसा चाहिए था कहीं पे, ठीक है। अब देखो, उससे ज़्यादा पैसा चाहिए था तो उससे ज़्यादा नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना तुम्हारे पास उस हिसाब की, तभी तो कंपनी तुम्हें पे करेगी। अगर है ही नहीं तो तुम्हें ज़्यादा नॉलेज चाहिए खुद ही, तो ये कैसे पॉसिबल है? to, listen to anybody. हाँ, और जहाँ तक रही भाई फ्रीडम की बात, तो कंपनी में छुट्टियाँ दी जाती हैं, ठीक है, कंपनी में छुट्टियाँ दी जाती हैं, बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, सिक लीव, मेडिकल लीव, ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ ड्यूटी लीव, अनपेड लीव, बतेरी तरह के टंटे होते हैं। तुम घुसोगे तुम्हें पता चलेगा। ये मैडम कुछ भी बोले जा रही है, तुम मानते जा रहे हो यार। Or ask anybody, if I want to do something in my life. So because of these two things, I was a looker. And then at that time, this business came in my life. Now, when the business came in my life, I appeared for an interview and I said no after the interview. So my interview happened and I said no, I cannot start. Now, why I said no? Because I was super scared when it comes to the money part. Because unfortunately, my dad told me since childhood at Mayuri, if somebody is asking for money, if you have to give money, never go ahead with it. अब ये लाइन क्यों बोली इसने? ये लाइन इसने बोली क्योंकि ये अंत में तुमसे पैसा मांगेगी और तुम्हें भी संकोच होगा, इसलिए इसने पहले ही बोल दिया कि मुझे भी संकोच हुआ था। लेकिन अभी आगे बोलने वाली मैं बताता हूँ, ये आगे कहेगी कि मुझे भी संकोच हुआ था, लेकिन मैंने अपने घर वालों की ना सुन के पैसे भरे और आज मैं इस मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ कि मेरे घर वाले कहते हैं वाह बेटा, तूने तो भाई साहब सऊदी अरेबिया में तेल निकाल दिया, हमें करोड़पति बना दिया, तू नहीं होती तो हमारा बुढ़ापा पता नहीं कैसे कटता, ठीक है। और अब फिर तुम सोचोगे हाँ इसने भी तो अपने माँ बाप का कहना ना मान के पैसे लगाए ना, तो मुझे भी लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे जैसी है, हमारी लंगोट पहन के गई है। देखो, it's never a right thing. Stick to your job. Your job don't ask you for money. Okay. Also. So because of that, I started, भगवान का नाम लेके praying to the God कि okay, let's start, let's do something. So just because of my friend, I started. Okay. Now. अब इसने फ्रेंड का मेंशन इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें भी कोई फ्रेंड तुम्हारा बन के या फिर कोई होगा भाई, वही लेके आया होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम सिनेरियो ये बना देते हैं क्योंकि फ्रेंड से ही बुलवाते हैं भाई, अकेले बंदे में इतना कहाँ वेला टाइम वो इनके सेमिनार अटेंड करेगा। Now, I'll share with you something which very few people know. So after starting the business, now after starting I was excited.
chalo, I'm starting a business now, big things will. अब तक 5.5 मिनट हो गया है, अब तक इसने ये नहीं बताया कि बिजनेस क्या है और बच्चों को कैसे हेल्प कर रहा है, या फिर जो भी तुम सो कॉल्ड जुड़ने वाले हो वो कैसे होगा। नॉर्मल अगर तुम किसी की कंपनी की प्रेजेंटेशन में जाओगे या किसी अच्छे बंदे की प्रेजेंटेशन देखोगे तो वो 10 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन सुना के ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है। उनको इतना लेना देना नहीं होता, जिसको पसंद है हमारे बिजनेस पे ध्यान दो, हम पर नहीं। तो इसने मैडम ने 5.5 मिनट तक तो अपने पे ध्यान लगाए रखा, अब ये बिजनेस का बताने जाएगी। Happen